Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. I am Tanveer Ahmed, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education. And our topic today will be physical development during adolescence. बलोगियत के दौर में जिस्मानी नशोनुमा. तो जहाँ तक हमारी इस फिज़िकल डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, एडोलसेंस इज़ ए पीरियड ऑफ मार्क्ड फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एडोलसेंस जो पीरियड है, जो बलोगियत का दौर है, इसमें फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल मार्क हो जाती है, यानी कि एन एडोलसेंट रीच द मैक्सिमम. ज़्यादा से ज़्यादा वो अटेन करता है ग्रोथ इस डेवलपमेंट इस दौर में, बलोगियत के दौर में. द मैक्सिमम लिमिट विथ रिगार्ड टू साइज, हाइट एंड वेट इज़ अचीव्ड. जितना इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वेट, साइज अचीव कर सकता है, वो करता है इस दौर में, इस पीरियड में, बलोगियत के पीरियड में. मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकता है वो पहुंच जाता है वहाँ तक बराबर. जनरली बॉयज़ आर हेवियर एंड टॉलर देन गर्ल्स. इस दौर में, बलोगियत के दौर में, जो लड़के होते हैं वो भारी होते हैं और थोड़े लंबे होते हैं लड़कियों के मुकाबले में. बट इन अर्ली एडोलसेंस बिटवीन 12 to 14 it is the girl who is both taller and heavier. मगर 12 से लेकर 14 साल तक ये लड़की होती हैं जो लंबी भी होती हैं लड़के के मुकाबले में और भारी भी होती है लड़के के मुकाबले में. So moving ahead, bones and muscles reach final body type. जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, और मसल्स होते हैं, यानी गोश्त होता है, वो पुख्ता होने लगते हैं. They reach फाइनल बॉडी टाइप एट द एंड ऑफ एडोलसेंस, यानी कि बलोगियत के आखिर में जो मसल्स होते हैं या बोन्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दे रीच एट द एंड, दे रीच द मैक्सिमम, दे ग्रो फुली. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे ग्रो फुली. द मसल्स ऑफ गर्ल्स रिमेन सॉफ्टर. जो लड़कियों के मसल्स है, लड़कियों के जो कहते हैं, वो जो गोश्त होता है, मसल्स होते हैं, वो सॉफ्ट रहता है, यानी कि नरम रहता है. वाइल द मसल्स ऑफ बॉयज रिमेन हार्ड. जो लड़कों के मसल्स होते हैं वो हार्ड रहते हैं इस दौर में, एडोलसेंस पीरियड में. द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम हार्श एंड द गर्ल्स वॉइस एक्वायर स्वीटनेस एंड श्रिलनेस. जहाँ तक वॉइस की बात है, आवाज़ की बात है, जो लड़कों की आवाज़ है एडोलसेंस पीरियड में वो हार्श हो जाती है, यानी कि सख्त हो जाती है. और जो लड़कियों की आवाज़ है, दैट एक्वायर स्वीटनेस एंड श्रिलनेस, वो बिल्कुल मिठास पाती है. जो लड़कियों की आवाज़ है वो मिठास पा जाती है, और जो लड़कों की आवाज़ है वो एडोलसेंस पीरियड में, बलोगियत के दौर में थोड़ी सख्त हो जाती है. There is increase in the growth of internal genital organs. जो internal genital organs होते हैं उनमें भी ग्रोथ हो जाती है. तो इसमें एक इसमें तब्दीली आ जाती है बॉयज़ और गर्ल्स में. नाइट इमिशन इसमें हो जाता है, और हॉरिफाइंग ड्रीम्स इसमें एडोलसेंट बॉयज़ देख पाते हैं इस दौर में, एडोलसेंस पीरियड में. एंड आफ्टर दैट जो लड़कियों का, जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक़ है, उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है. वो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहता है इनमें, लड़कियों में. तो जहाँ तक ये दूसरे इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, वहाँ ग्रोथ ऑफ हेयर इन pubic regions, as you know, I need not to discuss it, all the adolescents know it. Appearance of beard and mustaches in boys. जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी बढ़ जाती है और उनमें मूंछ बढ़ जाती है. तो जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक़ है, दे डेवलप breasts and these developments bring many psychological changes in the adolescents. तो इन डेवलपमेंट्स की वजह से लड़कों और लड़कियों में थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती हैं. जब एक लड़का दाढ़ी
مطلب داڑھی آ جاتی ہے اس کی اور مونچھ آ جاتی ہیں. اٹ ڈیولپس ان ہم سم سائیکالوجیکل چینجز, اس میں کچھ دماغی چینجز آ جاتی ہے. سو in a nutshell we can say that adolescence is a period of storm and strife. یہ وہ دور ہے جس میں ایک ایڈولسنٹ, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ ڈسٹرب رہتا ہے. اس میں مینٹل ڈیولپمنٹ پراپرلی آ جاتی ہے, سوشل فزیکل ڈیولپمنٹ پراپر ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ جو ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے, اٹس دا کروشل ایج آف این انڈیویژول. اور اس میں جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں, میں نے ابھی بھی آپ سے کہا ہے کہ جو لڑکوں کی آواز کی اگر ہم بات کریں, لڑکوں کی آواز تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کی آواز نرم ہو جاتی ہے, وہ سویٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ میٹھی ہو جاتی ہے. جہاں تک لڑکوں کا تعلق ہے, لڑکیوں میں داڑھی بڑھ جاتی ہے, لڑکیوں میں آرم پیٹس بڑھ جاتے ہیں, مونچھیں بڑھ جاتی ہے, تو اور جینیٹل آرگنس بھی بڑھ جاتے ہیں. اور جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے, لڑکیوں میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب بریسٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں لڑکیوں میں, اور اس میں مینسٹریشن سائیکل بھی شروع ہو جاتا ہے. I hope you would have understood this lecture. Thank you very much.